हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन। कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल दिया हुआ है अगर आप उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर आपको कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उस डायनेमिकल वेरिएबल को चेक करना है कि वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है कि नहीं। मतलब पूरी मोशन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रह रही है, वो चेक करना है। तो उसको क्या करना होगा, टोटल टाइम डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो मैं लेट कर लेता हूं कोई भी एक वेरिएबल ए जो कि डिपेंड कर रहा है क्यू पे, पी पे और टी पे। मुझे चेक करना है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा डीए विद रिस्पेक्ट टू dt। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू मैं करूंगा अगर, और उसे अगर जीरो कर दूंगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे, पी पे और टी पे। तो ए के साथ क्या होगा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्यू आई, और फिर क्यू आई का किसके साथ होगा, टाइम के साथ। कि मेनली अपने को किस वेरिएबल के साथ करना है, टी के साथ। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई एंड क्यू आई का विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस सिमिलरली ए का करेंगे पी आई के साथ, फिर पी आई का होगा टी के साथ, प्लस अब ए का किसके साथ करेंगे, टी के साथ, और टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ये तो वन हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, डेल ए बाय डेल क्यू आई, डेल क्यू आई बाय डेल टी कितना होगा, क्यू आई डॉट। तो ये अपना हो गया क्यू आई डॉट, प्लस डेल ए बाय डेल पी आई। सिमिलरली ये क्या हो गया अपना पी आई डॉट, और ये तो वन हो गया, और ये आ गया डेल ए बाय डेल टी, ये आ गया आपका वन। ठीक है, अब याद होगा आपको क्यू आई डॉट और पी आई डॉट का फॉर्मूला। क्यू आई डॉट क्या होता है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने निकाला होगा डेल एच बाय डेल पी आई, यानी कि हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू पी कोऑर्डिनेट, तो वो तो होता है क्यू आई डॉट, और पी आई डॉट कितना होता है, माइनस पी आई डॉट कितना होता है, एच का क्यू के साथ। एच का क्यू के साथ करते हो तो माइनस पी आई डॉट आता है, और एच का पी आई के साथ करते हो तो क्यू आई डॉट आता है। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे, डेल ए बाय डेल क्यू आई, क्यू आई डॉट कितना आ रहा है, डेल एच बाय डेल पी आई, पी आई डॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल एच बाय डेल क्यू आई। तो डेल ए बाय डेल पी आई तो पहले से ही था, अब क्या आ गया, डेल एच बाय डेल क्यू आई प्लस डेल ए बाय डेल टी एज इट इज। अब देखो, ए का क्यू के साथ, एच का पी आई के साथ, माइनस ए का पी आई के साथ, एच का क्यू आई के साथ। ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, पॉइसन ब्रैकेट की। पॉइसन ब्रैकेट की यही तो डेफिनेशन होती है। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल u और v दे रखे हैं, या q या p दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई और पी आई, तो उसका पॉइसन ब्रैकेट कितना होगा, डेल u बाय डेल क्यू आई, डेल v बाय डेल पी आई, माइनस अब क्या करना है, u का p के साथ करना है और v का q के साथ करना है। तो ये पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन बन गई, यानी कि a का और h का क्या करना है अपन को, पॉइसन ब्रैकेट। ए और एच का क्या करना है, पॉइसन ब्रैकेट। किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल कौन से, क्यू और पी, क्यू आई और पी आई, प्लस डेल ए बाय डेल टी। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई किसकी, डी ए बाय डी टी की। यानी कि अगर डी ए बाय डी टी इक्वल है किसके, पॉइसन ब्रैकेट ए और एच की। ए क्या है, जो भी आपको डायनेमिकल वेरिएबल दिया हुआ है, और एच हैमिल्टोनियन सिस्टम का, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये जीरो आ जाता है, अगर ये जीरो आ जाता है तो डेल ए कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आ गया, इसका मतलब ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बात और ध्यान रखना, पॉइसन ब्रैकेट के बीच में और कम्यूटेटर ब्रैकेट के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि अपने को बहुत काम आने वाला है। मैं ये रफ कर देता हूं, और अब पॉइसन ब्रैकेट के बीच में
और कम्यूटेटर ब्रैकेट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो बताता हूं। पॉइसन ब्रैकेट अपना क्या है यहाँ पर, ए और एच विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई पी आई। पॉइसन ब्रैकेट को लिखने का तरीका ये होता है। इसका रिलेशन पॉइसन कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ क्या होता है, 1 बाय आयोटा एच कट, इमेजिनरी नंबर आयोटा, और ये एच कट एच बाई 2 पाई। और यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट किसका, ए का और एच का। और कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज अपन को आती है, जैसे कि x और p का अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है तो वो कितना होता है, आयोटा एच कट। अगर p का और x का निकालना है तो कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आयोटा एच कट। अगर आप y का p के साथ निकाल रहे हो, px के साथ, ये कोऑर्डिनेट y है, ये x है, तो जीरो आता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे मोर क्लैरिटी के लिए आप x लिख लो, px। x का px के साथ होगा, y का py के साथ होगा, z का pz के साथ होगा। तो अपन को कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज पता है, तो अपन को जब पॉइसन ब्रैकेट सोल्व करना होगा तो अपन क्या करेंगे, 1 बाय आयोटा एच कट कम्यूटेटर ब्रैकेट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हैमिल्टोनियन आपको दिया हुआ है 1/2 पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, और वो कह रहा है p प्लस √2x, ये आपको a दिया हुआ है। इसका चेक करो टोटल टाइम डेरिवेटिव कितना आएगा। वो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है, हैमिल्टोनियन दे रखा है, डायनेमिकल वेरिएबल दे रखा है। डायनेमिकल वेरिएबल के अंदर t है कहीं पे, t कहीं पे नहीं है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव उसका तो जीरो हो जाएगा। कंप्लीट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, पॉइसन ब्रैकेट a का h के साथ प्लस पार्शियल डेरिवेटिव a का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर t तो एक्सप्लिसिटली अपने को दिख ही नहीं रहा। एक्सप्लिसिटली मतलब कि इसके अंदर t विजिबल होना चाहिए, t विजिबल नहीं है तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव तो इसका जीरो है। तो पार्शियल डेरिवेटिव तो अपन लिख लेते हैं जीरो, एक चीज तो आ गई। अब कंप्लीट डेरिवेटिव के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 बाय आयोटा एच कट कम्यूटेटर ब्रैकेट। कम्यूटेटर ब्रैकेट किसका, a का और h का। अब अपने को पता है a कितना है, a है अपने पास p प्लस √2x, और हैमिल्टोनियन कितना दिया हुआ है, 1/2 पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगेगी अपनी कम्यूटेटर ब्रैकेट की। कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, p के साथ करेंगे, ये देखो a प्लस b का कम्यूटेशन करना है किसके साथ, b c प्लस d के साथ। तो वो कैसे होता है, a का c के साथ कर लो, प्लस a का d के साथ कर लो, प्लस b का c के साथ कर लो, प्लस b का d के साथ कर लो। यानी कि अपन क्या लिखेंगे इसको सेपरेट करके, p का किसके साथ 1/2 पी स्क्वायर प्लस p का किसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ। मैं एक क्वेश्चन के अंदर पूरा सोल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद अपने डायरेक्ट सोल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर क्या करेंगे, इसका कंप्लीट हो गया। अब किसका आएगा, √2x का। √2x का करेंगे किसके साथ, पी स्क्वायर बाई 2 के साथ, प्लस √2x का करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ। कितना बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है इसलिए उसके बाद तो अपने सीधा ही सोल्व कर दिया करेंगे। अब p का p के साथ जीरो होता है, x का x के साथ जीरो होता है, p का x के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, y का py के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, z की pz के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन p और p का कितना होगा, जीरो। x और x का कितना होगा, जीरो। तो दो टर्म तो अपनी जीरो आ गई, ये खत्म हो गई अपनी टर्म। बची क्या, एक तो ये बची ये टर्म 1 बाय आयोटा एच कट p का एक्स स्क्वायर के साथ, ये 1/2 कॉमन आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट होता है ना वो कम्यूटेटर ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, और इसमें क्या है √2 बाहर आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या x और p स्क्वायर। अब इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट अपन को सोल्व करना है।
अब कम्यूटेटर ब्रैकेट की एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कम्यूटेटर ब्रैकेट आना चाहिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज यूज होती है इसके अंदर। 1 बाय आयोटा एच कट 1/2 पी एक्स स्क्वायर। पी और एक्स का अगर होता तो अपन लिख देते माइनस आयोटा एच कट, लेकिन ये पी का एक्स स्क्वायर के साथ है। जब भी पी का फंक्शन ऑफ एक्स के साथ हो तो अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन का कर देते हैं डेरिवेटिव और फिर लेते हैं पी और एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट। इस फंक्शन का क्या कर दिया, डेरिवेटिव। यहां पे वो फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। और फिर कम्यूटेटर लेंगे किसका, p का और x का। ये सिमिलरली केस होता है p स्क्वायर के अंदर, यानी कि अगर आपको x दिया हुआ है और p का कोई फंक्शन दे रखा है तो p का डेरिवेटिव कर देंगे। p का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2p। फिर कम्यूटेटर ब्रैकेट किसका, x का और p का। अब अपने पास सारी वैल्यूज आ गई। 1 बाय आयोटा एच कट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x। p और x का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट, प्लस ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 p। x और p का कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है आयोटा एच कट। बाहर अपने पास कंप्लीट में आयोटा एच कट पड़ा है तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आंसर कितना आ गया, √2 p माइनस एक्स। तो ये अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं आया, इक्वल टू 0 नहीं आया, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, डायनेमिकल वेरिएबल ए का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालो। उसने ये नहीं कहा था कांस्टेंट ऑफ मोशन फाइंड करो। वो हो सकता है 0 हो सकता है 0 नहीं हो। तो इस केस में क्या आ गया, √2p माइनस एक्स। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, √2p माइनस एक्स। तो इसके लिए अपन को कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए और ये इक्वेशन आनी चाहिए, उससे अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अभी तो लेंथी लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी जल्दी से कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल दे रखा है v x y कितना, x + 2y। ठीक है, वो बोल रहा है, उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, py - 2px, py + 2px, px + 2py और डी ऑप्शन है px - 2py। वो कह रहा है इसमें से कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन सा होगा, मतलब इस पोटेंशियल के लिए अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन सा होगा, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, और ये पोटेंशियल किसका दे रखा है, x + 2y, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अपन को चेक करना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी कि उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा 0 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हैमिल्टोनियन बनाना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन कितना होता है, p²/2m + ½ m ω²x², ये होता है ना। तो हैमिल्टोनियन होता है t + v, t काइनेटिक एनर्जी, v पोटेंशियल एनर्जी। 2 डायमेंशन है तो p²x/2m, ये आ गई x के लिए, प्लस y के लिए कितना होगा, p²y/2m, ये तो आ गया t। अब v कितना दिया हुआ है आपको, x + 2y, x + 2y। ठीक है, हैमिल्टोनियन ये रहा। अब अपन क्या करते हैं, ए ऑप्शन उठा लेते हैं, चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन के अंदर अपना डायनेमिकल वेरिएबल कितना आ गया, py - 2px। चेक करना है इसका h के साथ क्या आएगा, डेल बाई डेल टी तो 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे टाइम नहीं है, तो टाइम का तो आ गया 0, इसकी तो कहानी खत्म होगी। अब बचा अपने पास सिर्फ 1 बाय आयोटा एच कट और कम्यूटेटर ब्रैकेट, उसको सोल्व करना है। तो उसको सोल्व करने के लिए अपन ने डायनेमिकल वेरिएबल ले लिया है, इसको हटा देते हैं। डेल ए बाई डेल टी कितना होगा, 1 बाय आयोटा एच कट, ए का एच के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट, तो 1 बाय आयोटा एच कट, ए का एच के साथ। देखो ए कितना है, एक बार लिख लेते हैं, py - 2px
कोमा ये रहा पी स्क्वायर एक्स बाय 2m पी स्क्वायर वाई बाय 2m प्लस आ गई प्लस एक्स प्लस 2y। अब देखो, अब इसको उठा देते हैं 1 बाय आयोटा एच कट। पी वाई का पी एक्स के साथ करेंगे 0, पी वाई का पी वाई के साथ में करेंगे 0, पी वाई का एक्स के साथ करेंगे 0, पी वाई का 2y के साथ करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। एक तो ये बच गया प्लस, अब x का देख लेते हैं। x का px का px स्क्वायर के साथ करोगे 0 आएगा, px का py के साथ करोगे तो भी 0 आएगा, px का x के साथ करोगे तो बचेगा -2px और x, और ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। और जब px का y के साथ करोगे तो भी 0 आएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर ही देख लिया करो। अब py का y 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और py का y के साथ कितना आएगा माइनस आयोटा एच कट, ये -2 बाहर आ जाएगा, px का x के साथ माइनस आयोटा एच कट, ये कितना आ गया आयोटा एच कट तो बाहर आ गया -2 + 2, तो ये -2 + 2 0 आ गया। यानी कि पहला ही जो अपन ने ऑप्शन उठाया वो अपना बाई चांस क्या आ गया, सही आ गया, कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो बस कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और हैमिल्टनियन लिखना आना चाहिए। हैमिल्टनियन दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ तो अपन को लिखना पड़ेगा t + v करके। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए, वो क्वेश्चन में बोलता है चेक करो हैमिल्टनियन जो है वो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है कि नहीं। अब अपन को पता है हैमिल्टनियन कितना होता है t + v, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ रहा है हैमिल्टनियन। अब हैमिल्टनियन अगर टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी के, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेम रहती है। यानी कि अगर आप हैमिल्टनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हो और वो 0 आ जाता है, वो 0 आ जाता है, इसका मतलब हैमिल्टनियन क्या, कांस्टेंट ऑफ मोशन, और हैमिल्टनियन कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इसका मतलब वो कोरिस्पोंड कर रहा है टोटल एनर्जी को, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि क्या रहती है, कंजर्व रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक मोशन के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेम रहती है। तो उसको शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, h किसका फंक्शन होता है अपन को पता है, q का, p का, t का, तो h का क्या करो, टोटल टाइम डेरिवेटिव ले लो, यानी कि h का q के साथ आएगा और फिर q का किसके साथ करोगे आप, टाइम के साथ। सिमिलरली जो पहले किया था, h का फिर आप करोगे किसके साथ, p के साथ, और फिर pi का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा टाइम के साथ, प्लस h का टाइम के साथ। ठीक है, अब qi ये वापस वही बन गया qi डॉट, हाँ तो इसको कैसे करते हैं, h का qi के साथ कितना होगा, अभी लिखा था अपन ने h का qi के साथ कितना था, -pi डॉट, और ये कितना है qi डॉट, क्योंकि q का किसके साथ है, टाइम के साथ, तो ये कितना है qi डॉट, प्लस h का pi के साथ कितना था qi डॉट, और p का t के साथ करोगे तो वो बन जाएगा pi डॉट, प्लस डेल h बाय डेल t। ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, कैंसिल होंगे, आपके पास बचा क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल आ गया, dh बाई dt के। अगर आपके हैमिल्टनियन के अंदर टाइम एक्सप्लिसिटली दिख नहीं रहा है, अगर टाइम वेरिएबल हैमिल्टनियन के अंदर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव जब h के साथ करोगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर वो 0 आ गया तो कंप्लीट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैमिल्टनियन का 0 आ गया, यानी कि वो h कांस्टेंट है, तो वो कोरिस्पोंड करेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी के। तो एक कंडीशन इससे क्या पता लगती है कि इफ हैमिल्टनियन does not have explicit time dependence,
एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस अगर उसके अंदर नहीं है, यानी कि टाइम वेरिएबल उसके अंदर नहीं दिख रहा, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऐसा होगा तो एच आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया, एच आपका क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ मोशन, और वो कोरस्पॉन्ड करेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी के। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा हुआ है जेआरएफ एग्जाम के अंदर। वो 4 ऑप्शंस दे देता है, उसके अंदर पूछता है कि कौन सा कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, कौन सा नहीं होगा। उसमें वो लिख देता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे 3-4 चीजें लिख देता है। तो अपन को चेक करना पड़ेगा हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो एच अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा और टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो एग्जाम के अंदर पूछ रहे हैं बार बार। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू ऑफ dl by dt, वैल्यू ऑफ dl by dt। l अपना क्या है, एक डायनेमिकल वेरिएबल है। आपको याद रखना है, जब भी आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी भी चीज का टोटल टाइम डेरिवेटिव पूछ ले, तो आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, जो अपन ने dA by dt लिखा था। वो a जो था ना, वो कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल्स हो सकता है, वो हैमिल्टोनियन भी हो सकता है, वो लैग्रांजियन भी हो सकता है, और वो कुछ आपको गिवन भी हो सकता है। इस केस के अंदर अपना पूछा उसने l, तो अपन क्या करेंगे, l का h के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट का 1 बाय आयोटा h का t, पूरा पोजीशन ब्रैकेट बन गया, प्लस डेल l बाय डेल t। और भाई अपन को l तो दिया ही नहीं हुआ, अपने को तो h दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ हैमिल्टोनियन टू लैग्रांजियन। और उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, इसको पूरा सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से इजी क्वेश्चन होगा, p स्क्वायर बाय 2m प्लस ये क्या है, पोटेंशियल v। तो लैग्रांजियन क्या होगा, t माइनस v, t कितना, हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस v। तो लैग्रांजियन कितना हो जाएगा आपका, हाफ, यहां क्या आता है, कांस्टेंट, तो अपना वेरिएबल क्या होगा, थीटा डॉट स्क्वायर माइनस v, v कितना है, mgl 1 माइनस कोस थीटा। अब अपने को इसी की तो वैल्यू रखनी होती है, यही तो कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो उसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है, देखो p स्क्वायर बाय 2m, तो ये कितना है आपका कन्वर्जन फैक्टर ml स्क्वायर, तो ये लैग्रांजियन आ गया। अब यही आप इसको अगर सोल्व करने बैठ के h को थीटा के साथ डेरिवेट कर रहे हो, h को p थीटा के साथ डेरिवेटिव कर रहे हो, फिर लैग्रांजियन निकाल रहे हो इस इक्वेशन से, थीटा डॉट p थीटा माइनस h, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा कन्वर्जन हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो यूज करो शॉर्ट ट्रिक को, नहीं होता तो अपने फिर करना ही पड़ता, ऑप्शन ही नहीं था कोई। अब लैग्रांजियन का क्या करना है अपन को, कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है हैमिल्टोनियन के साथ। लैग्रांजियन कितना दिया हुआ है, हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m g l 1 माइनस कोस थीटा, और h कितना है, p स्क्वायर थीटा, बोर्ड ही छोटा पड़ गया, प्लस mgl 1 माइनस कोस थीटा। इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स है कि बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। थोड़ा यहाँ से लिखते हैं 1 बाय आयोटा h कट। अब देखो अपन को वैसे पूरा सोल्व नहीं करना, अपने लिखेंगे नहीं, इतना बड़ा तो अपने पास बोर्ड ही नहीं है। थीटा डॉट का जब p थीटा के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि थीटा का p थीटा के साथ होता तो आता कुछ, थीटा डॉट का p थीटा के साथ जीरो आएगा। थीटा डॉट का थीटा के साथ यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है, वो भी जीरो आएगा, मतलब दो टर्म अपनी जीरो होगी। अब दो टर्म बची हैं, माइनस mgl 1 माइनस कोस थीटा का p स्क्वायर थीटा बाय 2 ml। देखो इसके अंदर क्या टर्म है, थीटा की डिपेंडेंसी है, चाहे वो थीटा का कोई फंक्शन भी तो हो सकता है, जैसे अपन ने एक्स स्क्वायर देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे थीटा की डिपेंडेंसी कोस थीटा पे है, तो थीटा और पी थीटा ये अपना बचेगा, माइनस mgl ये लिख लेते हैं, एक तो 1 माइनस कोस थीटा किसका, पी स्क्वायर थीटा बाय 2 ml स्क्वायर, तो एक तो ये बचेगा। अब ये देखो इसका इसके साथ देखो, माइनस mgl 1 माइनस कोस थीटा प्लस mgl 1 माइनस कोस थीटा सेम है, सेम का क्या होता है जीरो, कोस थीटा एक्स एक्स का क्या होता है जीरो। तो अपने पास सिर्फ एक टर्म बच गई, वो रहेगा। तो देखो अब कम्यूटेटर ब्रैकेट बस इसका सोल्व करना रहेगा, 1 बाय आयोटा h कट
माइनस एम जी एल प्लस एम जी एल कोस थीटा। जब एम जी एल का इसके साथ करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो एम जी एल कोस थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये पी स्क्वायर थीटा बाई 2 ml², बस इसी का बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस एम जी एल तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इसके साथ करते हैं तो जीरो आता है। अब कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लो, एम जी एल कॉन्स्टेंट है, 2 ml² कॉन्स्टेंट है, अब बचा किसका? कोस थीटा का और पी स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब देखो ये थीटा में फंक्शन है कोस थीटा, ये पी थीटा में फंक्शन है पी स्क्वायर थीटा, यानी कि अब अपने पास एफ ऑफ थीटा है और पी ऑफ थीटा है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा ट्रिकी मैनर में सोल्व करते हैं। पी थीटा मल्टीप्लाई पी थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया? पी थीटा डॉट पी थीटा। अब अपना ये ए है, ये बी है, डॉट सी है। ए का जब बी सी के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए का बी के साथ निकाल लो, ए का बी के साथ निकालोगे सी बाहर आ जाएगा, फिर जब ए का सी के साथ करोगे तो बी बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। तो 1/i h क्रॉस, तो पहले तो यहाँ से जो कट रहा है काट देते हैं, m से m कैंसिल हो रहा है, नीचे 2 बचेगा, g आएगा और यहाँ पे l आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए बी यानी ये कोस थीटा और पी थीटा, कोस थीटा और पी थीटा, बाहर कितना आएगा? पी थीटा, क्योंकि सी पी थीटा ही है, प्लस अब पी थीटा बाहर आएगा ए का सी के साथ, यानी कि कोस थीटा का पी थीटा के साथ सेम ही है, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस पी थीटा और नीचे कितना है? 2i h क्रॉस l, यहाँ आ गया कोस थीटा और पी थीटा। अब अपन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एफ ऑफ थीटा है, ये पी है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस साइन थीटा, और फिर अंदर बचेगा थीटा का और पी थीटा का। अब x और पी एक्स का कितना होता है? आयोटा h क्रॉस, तो इसका आ गया आयोटा h क्रॉस माइनस माइनस साइन थीटा। तो अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना आ रहा है? 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा आयोटा h क्रॉस, आयोटा h क्रॉस से आयोटा h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस g बाय l पी थीटा साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेंथी था, हो सकता है ये 5 मार्क्स के अंदर आया होगा, क्योंकि पहले इसके अंदर हैमिल्टनियन दिया हुआ था, फिर लैग्रांजियन निकाला, फिर उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव किया, तो उसके अंदर इतना बड़ा हो गया। कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज ही इतनी सारी है कि उसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसके अंदर सारे कंसेप्ट मिक्स हो गए, जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो भी आ गया, पोजीशन ब्रैकेट भी आ गया, और इसके अंदर लैग्रांजियन टू हैमिल्टनियन कन्वर्जन भी आ गया। सारे वीडियो के अंदर हमने सीखे हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब माय चैनल।